पिछले क्लास में हम जो भी सीखे हैं अब उस चीज़ को अप्लाई करेंगे यहाँ पे कि एप्लीकेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो टाइप 1 है आपका। टाइप 1 में आपको बताया गया था कि बेसिक बात आपको बताया जाएगा, कोई भी चैप्टर में ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे क्या है कि प्रतिशत से हम भिन्न में बदलना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? प्रतिशत से भिन्न में बदलना सीखेंगे। अब बात समझिएगा, यहाँ पे बोल दिया कि 45% है। ठीक है, तो 45% है, तो 45% को जब हम भिन्न में बदलते हैं तो हम भाग करते हैं 100 से, तो 45/100 अर्थात 9/20 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, 5 से काटेंगे तो यही इसका आंसर हो जाएगा। कोई आपसे पूछेगा कि 45% को भिन्न में बदलिए तो इसका आंसर हो जाएगा 9/20। ये देख लीजिए, यहाँ पे 9/20 आंसर टिक आउट किया गया है। अब दूसरा क्वेश्चन है आपका कि 75% को कैसे लिख दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे बात 75% है, तो इसका मतलब हो जाएगा 75 और प्रतिशत हटता है तो नीचे आ जाता है 100। बात समझिएगा, तो ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना, 25 से काट लीजिए सीधे, तो 25 से 75, 25 चौका 100 अर्थात 3/4 आ जाएगा। यहाँ तक होने के बाद ये देखिए यहाँ पे 3/4 लिखा गया। फिर आगे चलिएगा तो 80% है। जब 80% है तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 80 और प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग कर देंगे, ये 20 से काट देंगे तो 20 चौका 80 और 20/5 100। इसी प्रकार से ये सब क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो बिना टाइम पास किए हम एकदम आगे निकलते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा, तो आप क्वेश्चन 4 बना लीजिएगा कि 12.5% है। 12.5% आपको रटवाया भी है पीछे कि 1/8 होता है। ठीक है, लेकिन अब क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए 12.5% है। ये थोड़ा दशमलव में तो आपको लगेगा कि सर हार्ड वाला तो आप छोड़ के भाग रहे हैं। नहीं भाई, छोड़ के भाग नहीं रहे हैं, हमको उम्मीद है कि आप बना लेंगे। अगर नहीं बना पाइएगा फिर भी कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ पे बात 12.5% है, तो हमको तो एक बात पता है, अगर हमसे पूछता कोई 12.5% को भिन्न में बदलिए तो हम याद कर लिए कि 1/8 होता है। बात समझिएगा, और आप भी अगर याद किए होंगे तो आप भी बता दीजिएगा। लेकिन कई दफ़ा आप याद नहीं किए होते हैं, तो जब नहीं किए होते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिक सा बात लगाना होता है कि सर 12.5% है, तो 12.5 अब प्रतिशत के बदला हम बताए थे कि 1/100 होता है, यानी कि 100 होता है। या फिर ये जानिए कि प्रतिशत से जब हम भिन्न में बदलते हैं तो सीधे 100 से भाग करते हैं। जब ये आइएगा तो ये 0 आ जाएगा, 25 से काटिएगा तो 25/25 100, अब 25 चौका 100 ये हो गया, और ये काटिएगा तो 1/8 आ जाता है। देखिए इतना ही बात वहाँ पे भी आ रहा था, उतना ही बात ये भी आ रहा है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत बस क्या है, दिक्कत है टाइम का दिक्कत है। यहाँ पे आपको कम टाइम लग रहा है, वहीं यहीं पे ज़्यादा टाइम लग जा रहा है। ठीक है, चलते आगे। फिर यहाँ पे 37.5% है, तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। वैसे इसको सॉल्व कर लीजिएगा बेसिक से, लेकिन मैं तो बोलूँगा कि देखिए 37.5% है तो 12/3 देखिएगा, यहाँ पे 12.5 हो जाता है 37.5, तो यहाँ पे भी 3/8 हो जाता है। मैं पीछे बताया था इस बात को। ठीक है, आगे चलते हैं। बेसिक से आप खुद से बना लीजिएगा, इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं अगर बेसिक से इस क्वेश्चन को बनाना है तो। खैर, अब आगे निकलते हैं। जब हम आगे निकलेंगे तो पेज को हमें ऊपर स्क्रॉल करना होगा। 1 मिनट, पेन सेलेक्ट हो गया है, चलिए कोई बात नहीं, ध्यान से देखिएगा। अब हम जब आगे चलेंगे तो क्वेश्चन है कि निम्न में से, देखिए यहाँ पे ध्यान से बोला है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को प्रतिशत के रूप में ज्ञात करें। मतलब अब क्या है, हम अभी तुरंत सीखे हैं, बात समझिएगा, अभी हम तुरंत सीखे हैं कि भिन्न से प्रतिशत कैसे बदलें। अभी हम तुरंत सीखे हैं, 1 मिनट नहीं, अब भिन्न से प्रतिशत अब सीखने जा रहे हैं। भिन्न से प्रतिशत अब सीखने जा रहे हैं, तो इसमें क्या करते हैं, गुना कर देते हैं 100 से। और अभी हम तुरंत सीख के आए हैं कि प्रतिशत से भिन्न कैसे बदलता है। बात समझिएगा, प्रतिशत से भिन्न कैसे बदलता है। तो प्रतिशत से जो भिन्न बदलता है, इस बात को मानिएगा, प्रतिशत से जो भिन्न बदलता है इसमें 100 से भाग होता है। तो ये काम हम कर चुके हैं, ये काम हम कर चुके हैं, हमको अब इससे मतलब नहीं है। मतलब अब हमको इससे है कि सर जब भिन्न से प्रतिशत में जाते हैं तो क्या करते हैं। तो भिन्न से जब हम प्रतिशत में जाते हैं तो कुछ नहीं करते हैं, 100 से गुना कर देते हैं। अब 100 से गुना कर देते हैं। अब यहाँ पे बात समझिएगा, अब आपका एक एक क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन दे देंगे। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, आपका पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिएगा तो बोला है कि 4/5 को प्रतिशत के रूप में बताइए। कितना को, 4/5 को प्रतिशत के रूप में बताइए। कोई बात नहीं, हमको पता है कि सर 4 है, अब बटा 5 है, तो 4/5 गुना 100 कर देंगे, तो 5 से काटेंगे तो सर ये 20 बार में कट जाएगा, अर्थात 80%। तो 4/5 ना कहकर अगर कोई आदमी कह रहा है कि 80% है, तो इसका मतलब आपको मान लेना होगा कि वो भी इंसान सही बता रहा है, ना कि वो गलत बता रहा है। अब आगे चलते हैं। जब आगे चलिएगा तो यहाँ पे बोला गया कि 3/10 है। बात समझिएगा, 3/10 है, तो 3/10 है, तो हमको पता है कि सर 3/10 है, इसको ये भिन्न है, 3/10 क्या है, भिन्न है, इसको प्रतिशत में बदलना है। तो क्या करेंगे हम, 100 से गुना कर लेंगे।
जब 100 से गुना करेंगे तो 0 से 0 काट देंगे, अर्थात आंसर आ जाएगा मेरा 30%। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम बता दिए हैं। ये क्वेश्चन आप खुद बना लीजिएगा, 3/7 है, बात समझिएगा। तो 3/7 को भी कुछ नहीं करना था, आप क्या करिएगा कि 3/7 कर लीजिएगा, गुना कर लीजिएगा 100 से, तो ये हो जाएगा आंसर 300/7, काट लीजिएगा, आपका आंसर इतना आ जाएगा 42.84%। ठीक है, अब बात समझिएगा यहाँ पे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर जब 5 पढ़िएगा तो आपको बोला गया है कि 7/11 का, बात समझिएगा, कि 7/11 का ये जो भिन्न रूप है इसको हम प्रतिशत में कैसे बोल सकते हैं। तो आपको पता है कि सबसे पहले आपको ये बात को ध्यान रखना पड़ता है अगर आप जल्दी बनाना चाहते हैं तो। क्यों? क्योंकि ऐसे तो सब लोग बना लेता है, तो फिर आप यूनिक कहलाएंगे कैसे। यूनिक कहलाने के लिए आपको ऐसे याद रखना होगा कि सर हमें पता है कि ये 7/11 है, तो हमको पता है कि 1/11 सर आप तुरंत बताया, पिछली बार बताए थे पिछली क्लास में कि सर 1/11 होता है 9.09%। अब हम बोलते हैं 7/11, तो 7 से इधर गुना कर लीजिए और 7 से इधर गुना कर लीजिए, तो सीधे हो जाएगा 7/11, और 7/11 का वैल्यू हो जाएगा, ये देखिए 963 और 963, अर्थात 63.63%। देखिए यहाँ पे 7/11 का वैल्यू जरूर 63.63% है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा तो 5/9 है सर। अब हमको पता है कि 1/9 का वैल्यू होता है 11.11%, तो 5/9 है, अर्थात हम 5 से गुना कर लेंगे 11.11% में, तो हो जाएगा आंसर 55.55%। अब आगे चलते हैं, आगे चलिएगा तो बात कुछ ऐसा समझना होगा। यहाँ पे देखिएगा तो बेसिक सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। क्वेश्चन नंबर 3 बताने से पहले हमें इरेज करना होगा, तो हम इसको इरेज कर लेते हैं, बात समझिएगा। ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 3 है, बात समझिएगा, कि 500 जो है 2000 का, देखिए यहाँ पे ये का आ गया, याद करिए वो बात को कि का जहाँ पे भी होता है वो नीचे होता है। तो क्या बोला है कि 500 2000 का कितना प्रतिशत है, तो क्या कर लेंगे हम, 500 ऊपर 2000 नीचे का कितना प्रतिशत है, तो गुना हो जाएगा 100। तो ये काट लीजिए, 00 से 00 कट गया, 10 से 10 कट गया, 2 से काटेगा तो 25, अर्थात 25% है। बात समझिएगा, कितना आ गया, 25% है। अब क्या हो गया कि अगला क्वेश्चन आपसे पूछ दिया, बात समझिएगा, आपके मामा जी हैं घर पे और मामा जी बोले कि बउआ तुम परसेंटेज पढ़ रहे हो प्रिंस सर से, चलो बता दो अच्छा पढ़ाते हैं कि खराब पढ़ाते हैं। ये हमको पता कैसे चलेगा कि तुम अच्छे टीचर से पढ़ रहे हो कि खराब टीचर से पढ़ रहे हो। तो वो तुरंत आपको क्वेश्चन दे दिए। क्वेश्चन क्या दे दिए कि बताइए कि 900 2700 का कितना प्रतिशत है। तो तुरंत मामा जी को बताएंगे कि सर हमको मामा जी हमारे सर जो बताए ना ये बताए हैं कि 900 को ऊपर रख लीजिएगा और जिसके साथ का लगा हुआ है उसको नीचे रख लीजिएगा। तो 2700 है, तो 2700 नीचे कर दिए, अगुना हो जाएगा 100। अब 00 से 00 काट दिए, 9 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 9 तिया 27, अर्थात आंसर हो जाएगा 100/3, यानी कि 33.33% हो जाएगा। अब मामा जी हो जाएंगे खुश आपके कि नहीं ठीक है उन्हीं से पढ़िए। चलिए अब अभी आप पढ़ते रहिए लगातार। देखिए आगे चलिएगा तो क्या होगा। अब यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर आपको 4 देखना होगा, सॉरी 4 ही बता रहे थे अभी ना, 4 तो अभी बता दिए हैं। एक चीज़ यहाँ पे देखिए गौर से, यहाँ पे तो ये ऐसे निकाल दिए हैं, देखिए यहाँ पे आप एक बात ध्यान रखिएगा कि ये 33.33 ही कहलाता है। अगर आप में से कोई ये संदेह कर रहा है कि सर 33.1/3 लिख दिए हैं, कह रहे हैं कि 33.33, बात बराबर है। आपके सर नहीं बताए थे इससे पहले कि 1/3 का वैल्यू 0.33 होता है। ठीक है, खैर टीचर सब सही होते हैं, बस आप नहीं पढ़ रहे हैं, आप कोई और चक्कर में है। खैर चलते हैं आगे, चलिएगा तो बात समझिए। यहाँ पे लिखा गया है कि 900/2700, ये डायरेक्ट कैसे लिख दिए सर। तो हम क्या करेंगे ना कि कोई ज़रूरी नहीं है बार बार 100 से गुना करना, 100 का वैल्यू ही नहीं करेंगे हम। अब वैल्यू क्यों नहीं करेंगे, हमको पता है कि 900 सर दिया गया है अंक में और 2700 का कह रहा है, कोई बात नहीं है, हम इसको सीधे काट देते हैं 1/3, और 1/3 का वैल्यू हमको सीधे याद है कि इतना होता है, तो काहे 100 से गुना करेंगे हमारे बार। अगर हम बोल देंगे, इसी क्वेश्चन में बात समझिएगा, यहाँ पे जो था इस क्वेश्चन में क्या था कि 500 2000 का कितना परसेंट था, तो सीधे कर देते कि 500 अब बटा 2000, आई काटते हम तो 1/4 आ जाता है,
अर्थात 25% होता है, क्योंकि हमको पता है कि 1/4 का वैल्यू कितना होता है, 25% होता है। सीधे ऐसे बताते हैं, ना कि बार बार गुना करते 100 से। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 तक मेरा कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो अब हमको नया स्लाइड मिलेगा। देखिएगा यहाँ पे आगे चलिएगा तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा गया है। क्वेश्चन लिखा गया है कि 6 सेकेंड 1 मिनट का कितना प्रतिशत है। कोई आया आपसे बोल रहा है कि भैया 6 सेकेंड जो है 1 मिनट का कितना प्रतिशत है। तो कोई बात नहीं, बता देंगे कि वो क्या होता है। यहाँ पे देखिए एक बात, लिखने में टाइम पास हो रहा है, इससे अच्छा हम यहीं पे समझा देते हैं। देखिए 6 सेकेंड 1 मिनट का, हमको पता है कि 1 मिनट में कितना सेकेंड, तो 60 सेकेंड। 1 मिनट में 1 मिनट 6 सेकेंड बोल रहा है कि 1 मिनट का, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना सेकेंड, तो सर 60 सेकेंड होता है। ठीक है, तो हम बोल दिए कि 1 मिनट का, तो जिसके साथ का रहता है वो नीचे रहता है, इसलिए हम क्या कर दिए कि 6 ऊपर रख दिए, 60 नीचे रख दिए, गुना कर दिए 100, यानी कि 10% हो जाएगा। या 6/60 ये जब काटिएगा तो 1/10 हो जाता है, यानी कि 10% हो जाता है। यहाँ पे लिखा गया आपको बहुत सुंदर शब्दों में कि 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट होता है। एक और बात, इस बात को ध्यान रखिएगा कि कभी भी हम रेशियो निकालते हैं या परसेंटेज निकालते हैं तो हम सेम यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। इसी कारण से हम क्या किया यहाँ पे कि ये सेकंड था तो इसको भी सेकंड में हमको बदलना पड़ा, नहीं तो इसको मिनट में बदलना पड़ता है। बात समझिए, कभी भी कंपैरिजन किया जाता है ना तो सेम यूनिट्स में किया जाता है। आप ऐसा कभी नहीं बोल सकते हैं कि गाय मोटी है और एक गधा लंबा है, कभी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। मोटाई के कंपेयर मोटाई के साथ किया जाता है। बात समझिएगा, मेरा कहने का मतलब है कि कभी भी कंपैरिजन सेम यूनिट में होता है। बात समझिएगा, जैसे केजी के साथ केजी लाइएगा, ग्राम के साथ ग्राम लाइएगा, लीटर के साथ लीटर लाइएगा, मिलीलीटर के साथ मिलीलीटर लाइएगा। इसलिए मेरा यहाँ सेकंड था तो हम सेकंड लाए थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है जो कि एकदम यूनिक क्वेश्चन है। 250 ग्राम है, बताइएगा आप। बोला गया है यहाँ पे ध्यान से कि 250 ग्राम 1 केजी का कितना प्रतिशत है। तो हमको पता है कि सर 1 केजी का बोले हैं, यानी कि 1 केजी का, 1 केजी में कितना ग्राम, 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम कन्वर्ट कर लिए हैं, तो 250/1000 गुना 100 अर्थात 25%। या फिर डायरेक्ट करते हैं कि 250/1000 1/4 यानी कि 25%। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। जब क्वेश्चन नंबर 7 चलिएगा तो यहाँ पे कहा गया है कि 256 MB 1 GB का कितना प्रतिशत है। खूब MB बर्बाद करते हैं बिना मतलब में। तो आपका क्वेश्चन बन गया है अब कि 256 MB 1 GB का कितना परसेंट है। मतलब आप क्या किए ना कि रील्स देखने में 256 MB ख़त्म कर दिए। अब हम परसेंटेज पढ़ा रहे हैं, तुरंत बोल दिए कि बताइए कि 256 MB आप बर्बाद कर दिए, तो 1 GB का कितना प्रतिशत बर्बाद कर दिए आप। अब आपको बताना पड़ेगा। देखिए फिर से लाइट कट गया है। अब जब भी लाइट आएगा तो मैं तुरंत आपको पढ़ा दूंगा इसके आगे, ठीक है। थोड़ा एक समस्या चल रहा है हमारे साथ लाइट वाला, तो इससे ना हम घबराते हैं ना आप घबराइए। फिर जब आगे आएगा तो मैं आपको कंटिन्यू करवा दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू। तो हम फिर से लाइट आने के बाद वापस आ गए हैं, आप भी वापस आ जाइए, बस समझिएगा। हालांकि आपको तो कंटिन्यू मिल रहा होगा वीडियो, ये कट करवाया जाता है बीच में। अब ऑब्वियसली सी बात है, रिकॉर्डेड क्लास चल रहा है आपका। देखिए यहाँ तो यहाँ पे क्या है, 250 MB जो है 1 GB का कितना प्रतिशत है ये पूछा गया आपसे। तो हम देखेंगे क्या सबसे पहले कि 1 GB में कितना MB होता है। 1 GB में कितना MB होता है, तो 1 GB में 1024 MB होता है। अगर नहीं पता है तो आज जान जाइए। बस 2 GB इंटरनेट भरवा लेते हैं, पता नहीं चलता है कि कितना MB है नहीं MB। KB के बारे में भी शायद वो जा करके आप साइड से पढ़ लीजिए। 256 MB 1 GB का, ये का देखिए यहाँ पे का लगा हुआ है, कितना प्रतिशत है। तो हम बता दिए कि जिसके साथ का रहेगा वो नीचे। तो देखिए यहाँ पे 256 ऊपर लिखा गया है, 224 नीचे लिखा गया है। जब भी काटेंगे तो 1/4 आता है, अर्थात 25% हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नोट करके एक बात लिखा गया है कि कभी भी रेशियो या परसेंटेज का कंपेयर करने के लिए समान राशि में वैल्यू को बदलें। यही बात जो हम पीछे अभी समझा के आए हैं कि कभी भी क्या करिएगा, कंपैरिजन करना होगा तो आप समान राशि में करिएगा।
ऐसा नहीं कि आपको कंपेयर करना है कि हम तेज हैं कि कमज़ोर हैं। तो गांव के सबसे बुर्बक व्यक्ति को बैठाइए और उसमें कंपटीशन कर लीजिए कि हम तेज हैं, बिल्कुल नहीं। आपको अपने लेवल के व्यक्ति को पकड़ना होगा, आपके उम्र के व्यक्ति को पकड़ना होगा, उससे कंपटीशन करिएगा। अब अभी आप पढ़ रहे हैं, कर लेंगे पीएम से कंपेयर कि हम पीएम से आगे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने आसपास में देखिए, उससे कंपेयर कीजिए कि हम कहाँ पे हैं, नहीं है। हालांकि कंपैरिजन सही नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। मैं वो मैथ पढ़ाना है तो मैथ पढ़ा रहे हैं, चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे 4 kg का रीजन ये है कि कंपैरिजन हमेशा दुख देता है भाई। आप लोग ज़्यादा मत सोचिए क्यों सही नहीं है क्या नहीं है। 4 kg का कितना प्रतिशत 200 ग्राम है? 4 kg का कितना प्रतिशत 200 ग्राम है? बात समझिएगा। अब किसका बोल दिएगा 4 kg का, तो 4 kg नीचे रहेगा। सबसे पहला बात कि kg को हम क्या बदलेंगे, ग्राम में बदलेंगे। तो 4 kg को हम कह देते हैं 4000 ग्राम। बात समझिएगा। इसीलिए यहाँ पे देखिएगा कि 200 ग्राम ऊपर लिखा गया है और 4000 नीचे, गुना हो जाएगा 100। ऐसे भी कर सकते हैं, 0 से 0 कट गया, 1 0 से 1 0, 4 5 20, तो 5%। या फिर सिंपल ऐसा लिख लीजिए कि 200 ऊपर है, 4000 नीचे है, काटिएगा तो 1/20 आ जाता है, अर्थात 15% है। बात समझिएगा बात। अब जब हम आगे चलते हैं, अब आपको क्वेश्चन नंबर 9 समझना होगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है आपका कि 5000 रुपए का 20% कितना होगा। ओहो, अब क्वेश्चन धीरे धीरे बढ़ रहा है भाई, आपको पता नहीं चल रहा है, आप तेज होते जा रहे हैं। तो हमसे पूछा गया है कि 5000 का 20% कितना है। तो देखिए 5000 का मतलब गुना 20%, तो 20 और प्रतिशत हटाते हैं तो नीचे आ जाता है 100। ये क्या करेगा, डबल जीरो काट देगा, 1 0 से 1 0, अब 5 गुना 10, अर्थात आप बता दीजिएगा कि 1000 होता है। लेकिन एक तो तरीका ये है आपको बनाने का, दूसरा तरीका ये है, ध्यान से सुनिएगा, कि 5000 का 20% हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। 5000 का 20%, एक बात याद रखिएगा, 20% आप सीधे ऐसे लिखिएगा, ना कि 20/100 करिएगा। देखिए यहाँ से क्या होता है, ये प्रतिशत से ना सीधे डबल जीरो कट जाता है। तो देखिए यहाँ से भी आ गया 5 गुना 10 और डबल जीरो है तो डबल जीरो चिपका दीजिए, 1000। एक और तरीका है इसको निकालने का कि 5000 का 20% कैसे निकालेंगे। तीसरा तरीका ये है कि 5000 का और 20% का सर हम रट के रखे हैं 1/5। किस लिए रटे हैं, इसी के लिए। ये आ जाएगा 1000। देख लीजिए, तीनों तरीका से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। तो आपसे बोला गया है कि 90,000 का, बात समझिएगा, 11.11% कितना होगा। तब तो लगेंगे आप तारा गिनने कि सर हमको तो कुछ पता ही नहीं है कि 11.11 का मतलब क्या होता है। इसी दिन के लिए आपको बोला गया था। पापा इसलिए समझाते हैं कि अभी पढ़ लो बेटा, नहीं तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। मैं भी पहले समझा रहा था कि आप पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, समझा के आया हूँ पीछे कि ये परसेंटेज वैल्यू है, रट लीजिएगा, बहुत काम आएगा। अब मत रटिए, काम नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे 90,000 है, तो हम क्या कर दिए 90,000 का, यहाँ पे बोला 1.11%, सॉरी 11.11%। हम याद करिए कि हम बताए थे कि 11.11% का मतलब होता है 1/9। सीधे अगर हमें याद रहता तो सीधे हम इतना कह सकते हैं 1/9। अब 9 से 9 कट जाएगा, अर्थात आंसर हो जाएगा मेरा 10,000। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है कि 19,800 का 11.1/9% का, ये ध्यान से सुनिएगा, दो बार का आ गया है। 9.1/11 का मान कितना होगा। बहुत अच्छा बात। हमको पता है सबसे पहले कि सर 11.1/9% का मतलब होता है 1/9, और सर 9.1/11 का मतलब होता है 1/11। अगर आप याद नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, अगर आपको नहीं पता है तो मान लीजिएगा, ज़्यादा बेटर मैथ समझ में आएगा। अपना दिमाग मत लगाइएगा। अब यहाँ पे बात समझिएगा, यहाँ पे सीधे बोल रहा है कि 19,800 का 1/9 का 1/11। अब काट देंगे, जब काटेंगे तो ये आ जाएगा 22 बार में ही कट जाता है, ये 22 बार में कटेगा 2200।
ये जब 11 से काटेंगे तो 11 दूना 22, ये आ जाएगा 200। देखिए यहाँ, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा तो 200 लिखा गया था, सीधे हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या मतलब है आपको, 200 हो जाएगा आंसर। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब हम नया चलते हैं क्वेश्चन में। जब हम नया क्वेश्चन लेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है, ध्यान से देखेंगे कि किसी, यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा है, किसी संख्या, वेट देखिए, बोला है कि किसी संख्या का 20%, किसी संख्या का 20% 3600 रुपए है तो संख्या ज्ञात करिए। देखिए जी, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, एक तो ये तरीका बताया गया आपको। तो सबसे पहले इसी को पकड़ते हैं। तो बोला है कि किसी भी संख्या का 20%, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी संख्या का 20% जो है वो ये बोला है कि 20% है 3600। तो आपसे पूछा है कि संख्या बताइए, तो कोई भी संख्या आपको पता है कि 100% होता है, तो हम करेंगे क्या, 5 से गुना कर लेंगे, 5 से इधर भी गुना कर लेंगे, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 100%। तो 100% का जो वैल्यू होगा 36 25 होता है 180, यानी कि 18,000। देख लीजिएगा 18,000 जो भी ऑप्शन होगा आंसर सही होगा। देखिए यहाँ पे लिखा है। लेकिन क्या सर हम इसको कोई और तरीका से बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं, बात समझिएगा। यहाँ पे दूसरा तरीका उठाएंगे तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि बोला है क्वेश्चन कि किसी संख्या का 20%, बात समझिएगा, किसी संख्या का 20%। तो देखिए यहाँ पे किसी संख्या का 20%, अर्थात हम कह सकते हैं कि 20/100 होता है। ठीक है, बोला है कि 3600 है तो 3600 लिख दिए। तो संख्या क्या माने, हम x माने थे, तो x का 20% लिख दिए 3600। तो ये काटेगा तो 20 25 100, तो x बराबर हो जाएगा 36 25 180, यानी कि 18,000। बात समझिएगा, ये भी हो गया। देखिए कई तरीका होता है, यहाँ पे देखिए मेथड 2 बताया गया है कि 20% का मतलब होता है 1/5। बात समझिएगा, और एक जो होता है इसको कहा जाता है प्रतिशत मान, कि कितना है रिजल्टेंट। अब बात समझिएगा, 5 जो होता है ये होता है वास्तविक मान, ये क्या होता है, वास्तविक मान। ठीक, अब क्या है, हमको पता है कि 1 का वैल्यू दिया था 3600, तो 5 का वैल्यू आपको बता देना होता है 18,000। आगे चल करके इस पे हम क्वेश्चन बनाएंगे, तो अगर आपको समझ में आया तो ठीक, वरना कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना, क्योंकि 2 तरीका यहाँ बता दिए। अगर तीसरा बताएंगे तो आपको थोड़ा बोरिंग की तरह फील होगा कि एक क्वेश्चन में कितना तरीके से बता रहा है। अब बात समझिएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो बोला है कि किसी संख्या का 33.1/3%। अगर नहीं दिख रहा है तो हम लिख देते हैं, यह 33.1/3%। ठीक है, यहाँ पे का लिखा गया। फिर बोला है कि का 14.2/7%। कितना बोला है, 14.2/7% है। ठीक है, का मान 4200 है तो संख्या ज्ञात करना है, तो संख्या ज्ञात करना है। थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे रहा होगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा क्वालिटी इसका कम है पीडीएफ का, तो आप एक काम करिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ बस उसको सुनते रहिएगा, पूरी बात आपको समझ में आएगी। अब चलते हैं लैंग्वेज के अनुसार क्वेश्चन बनाते हैं। हम मान लेते हैं कि वो जो संख्या है वो संख्या को हम x मान लेते हैं। अब x का, बात समझिएगा, ये बोला है कि 33.1/3%, अर्थात 1/3 हो जाएगा। फिर आगे बोला है कि 33.1/3% का 14.2/7, तो 14.2/7 का मतलब होता है कि 1/7 होता है। बात समझिएगा। अब इसका वैल्यू दे दिया था 4200, तो 4200 हम लिख देंगे, 4200 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो हम अब क्या करेंगे आगे, बात समझिएगा, हम x का मान निकालने के लिए करेंगे क्या कि x का मान निकालने के लिए करेंगे क्या कि 4200 में हम 21 से गुना कर देंगे। अब क्या करिए आप कि 4200 में जब आप 21 से गुना करिएगा तो डायरेक्ट कर लीजिए, ये 00 है तो 00 लास्ट में रख लीजिए। अब सीधे 21 से गुना करिए, 21 से गुना करिए, 21 गुना 42 के 2 हाथ से 4, 2184, 84 और 4 86, अर्थात मेरा जो आंसर होगा 2184, 84 और 4 88, 1 मिनट सॉरी, 84 और 4 88 हो जाएगा, अर्थात आपका जो आंसर आएगा 88,200 आ जाएगा। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब चलते हैं आगे जब चलिएगा तो क्वेश्चन नंबर 14 नंबर आपको समझना है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, अब ये बात यहाँ पे हम समझा देते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, ध्यान देंगे तो लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा गया है कि किसी वस्तु का मूल्य 5,000 रुपये है, यदि इसके मूल्य में 10% की वृद्धि की जाए तो नया मूल्य ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले बात क्या बता देते हैं, 10% का वृद्धि किया जाता है। ये क्वेश्चन
जो है मैं बता देता हूँ क्या है। सबसे पहले क्या होता है कि इस क्वेश्चन में बदलाव होता है, कभी 10% का वृद्धि हो जाएगा, कभी 10% का कमी हो जाएगा, कभी 20% का वृद्धि हो जाएगा, कभी 20% की कमी हो जाएगा। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है, सबसे पहले हम उस चीज़ को समझेंगे कि क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो क्वेश्चन बन सकता है, देखिए यहाँ पे इस टाइप के प्रश्न में इस तरह का ही क्वेश्चन पूछता है, एकदम कंफर्म है, ठीक है। बोलता है कि प्रारंभिक मान बताइए, अंतिम मान बताइए। प्रारंभिक मान ना बोल करके कभी कभी आपसे बोल देता है कि पुराना वैल्यू बताइए, पुराना, ठीक है। और ये अंतिम मान ना बोल करके नया वैल्यू बोल देता है कभी कभी, कोई इससे घबराना नहीं है, बात समझिएगा। फिर बोलता है बदला हुआ मान बताइए। जो बदला हुआ मान होगा दो तरीके से पूछता है, या तो पॉजिटिव या निगेटिव, मतलब आपका कभी बढ़ भी सकता है, कभी घट भी सकता है, ठीक है। फिर पूछता है कि बदला हुआ प्रतिशत बताइए कि कितना प्रतिशत बदल गया है, ठीक। इसी टाइप से क्वेश्चन बनता है। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये सभी बातों को हमें बताना है। अब जब हम इन सभी बातों को बताएंगे तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर देंगे। बोला है कि किसी वस्तु का मूल्य 5,000 रुपये है, यदि इसके मूल्य में 10% की वृद्धि की जाए तो नया मूल्य ज्ञात करना है। देखिए कितना प्रतिशत का वृद्धि किया है, तो 10% का वृद्धि किया है, बात समझिएगा। 10% का वृद्धि किया है, अर्थात पहले 10% का मतलब होता है कि 1/10, बात समझिएगा। अब वृद्धि का मतलब होता है प्लस, बात समझिएगा। अब +1 हो गया, अर्थात ये जो है ये वृद्धि होगा, ये क्या होगा, ये वृद्धि होगा। और ये क्या होगा, इनिशियल वैल्यू होगा। इनिशियल वैल्यू कहने का मतलब है कि प्रारंभिक मान होगा। ये क्या होगा, प्रारंभिक मान होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बोला है कि प्रारंभिक मान जो था ये 10 था, बात समझिएगा। अंतिम मान क्या हो गया, यानी नया मूल्य क्या हो गया, तो 10 में 1 बढ़ गया, अर्थात 11 हो गया, ठीक है। तो अब बात समझिएगा, यहाँ पे ये 50 लिखा हुआ है, यहाँ पे 500 कर लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 500 कर लीजिएगा, ठीक है। तो आगे बोला गया है, बात समझिएगा यहाँ पे, कि वृद्धि की जाए तो नया मूल्य ज्ञात करना है। हमको नया मूल्य ज्ञात करना है। हमको पता है कि सर 10 से 11 पे गए थे, तो 10 का वैल्यू, बात समझिएगा, यहाँ पे 10 का वैल्यू अर्थात प्रारंभिक मूल्य दिया था 10 का वैल्यू, ये दे दिया था 5,000। 10 का वैल्यू जब हमको 5,000 दे दिया था तो 1 का वैल्यू सर जी 500 आ जाएगा। तो 11 का वैल्यू बताना था, तो 11 में हम 500 से गुना कर देंगे, अर्थात मेरा जो आंसर आ जाता वो 5500 आ जाता है। आंसर कितना आ जाता है, 5500। तो 5,000 का समान है और 5500 अब हम कर दिए, तो अर्थात वृद्धि कितना हो जाता, तो वृद्धि हो जाता 500। अगर हमसे पूछता कि वृद्धि रेट क्या है, तो वृद्धि रेट यहीं पे दिया था, मूर्ख बनाइए हमको, वो पहले से दिया हुआ है कि 10% का वृद्धि रेट है। अब चलते हैं हम आगे। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे और उसके बाद हम अपने कंसेप्ट को आगे लेके चलेंगे, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। क्वेश्चन नंबर 15 आपका ये कह रहा है कि किसी वस्तु का मूल्य 11.1/9% है। किसी वस्तु का मूल्य कितना है, किसी वस्तु का मूल्य में किसी वस्तु का मूल्य में 11.1/9% की वृद्धि किया जाता है, बात समझिएगा। बोला है कि 11.1/9% का वृद्धि किया जाता है, अर्थात 11.1/9% को हम कह सकते हैं 1/9, यानी कि प्रत्येक 9 में 1 का वृद्धि कर दिया जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। फिर बोला है तो वह 1,000 रुपए का हो जाता है, मतलब पहले था इनिशियल वैल्यू था 9, अब 1 बढ़ा दिया है, रिजल्ट में 1 बढ़ाया गया, बात समझिएगा। तो 9 पहले था, अब कर दिया गया 10, तो 10 जब कर दिया गया तो बोला है कि 1,000 रुपए का हो जाता है, मतलब अब कितना हो जाता है, 1,000 का हो जाता है, बात समझिएगा। तो 10 का वैल्यू 1,000 हो गया, तो 1 का वैल्यू 100 हो जाएगा, कोई बात नहीं, 1 का वैल्यू 100 हो जाएगा। तो आपसे पूछा है तो वस्तु का प्रारंभिक मान एवं बदला मान बताएं। तो हमको पता है कि वस्तु का प्रारंभिक मान सर 9 था, अर्थात 900 हो जाएगा, और सर बदला मान 1 है, यहाँ पे 9 और 10 का गैप 1 है, अर्थात हम कह सकते हैं कि 100 हो जाएगा बदला मान। तो यहाँ पे हम आंसर देखेंगे कि 900 और 100 यहाँ पे लिखा गया है, और ये बात सही है। ये पूरा डेटा इसमें लिखा गया है, ये सब PDF है मेरा, इसमें सब चीज़ लिखा रहता है कि कौन क्या है क्या नहीं है। खैर अब आगे चलते हैं। जब हम आगे चलेंगे तो इस बात को आपको समझना होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 से, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, इस बात को समझिए। क्वेश्चन नंबर 16 बोला है कि किसी वस्तु के मूल्य में 60% की, किसी वस्तु के मूल्य में 60% की
कमी की जाती है। देखिए जी, अभी तक बढ़ा रहे थे लेकिन अब हम कमी कर रहे हैं। तो किसी वस्तु के मूल्य में 60% की कमी की जाती है तो परिणाम 1400 प्राप्त होता है। कोई बात नहीं, हमको पता है कि सर 60% का मतलब होता है 3/5। खैर हटाइए, उधर मत लीजिए। 60% का सर मतलब होता है 3/5 और कमी किया जाता है अर्थात माइनस करेंगे। तो यानी कि पहले वैल्यू था 5, अब हो गया 2, 5 में से 3 घटा दिए। ये इनिशियल वैल्यू था और ये मेरा फाइनल वैल्यू है। ठीक है, अब बात समझिएगा। यहाँ पे आगे बोल रहा है कि परिणाम 1400 प्राप्त होता है, यानी कि ये 2 का वैल्यू 1400 दे दिया है, एक का वैल्यू 700 हो जाएगा। इतने बेवकूफ तो है नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो पूछा है कि तो वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। कोई बात नहीं, वास्तविक मूल्य बता देते हैं। सर वास्तविक मूल्य 5 था, तो 5 में आप 700 से गुना कर लीजिए, तो 7 × 5 = 35 अर्थात 3500 आंसर हो जाता है। लेकिन मैं आपसे खुश नहीं हूँ। इसलिए खुश नहीं हूँ क्योंकि हम चाहते हैं कि आप और एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आपसे एक क्वेश्चन एग्जामिनर पूछा, आप एक क्वेश्चन बना के चले आए। तो आप इसका पूरा ऑपरेशन करिए, क्या क्या बन सकता है। इसमें ये बन सकता है कि बताइए कि कितना का कमी हो गया। बात समझिएगा। तो हमको पता है कि सर 2 का वैल्यू 1400 दिया था, 1 का वैल्यू 700 हो गया, तो 3 का वैल्यू 17 के 2100 हो जाएगा, 2100 हो जाएगा, अर्थात 2100 की कमी की गई। अब चलते हैं आगे, ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर जब 17 चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखना पड़ेगा हमें। और क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहा है कि यदि x का 40% y का 60% के बराबर है। देखिए यूँ तो हम अपनी क्लास में ये सब चीज़ों को बच्चों को ऐसे ही सामने से रखवा देते हैं। आप भी इस बात को ध्यान रखिएगा, हो जाएगा तुरंत। बोला यदि x का 40% y का 60% के बराबर है तो x और y का रेशियो निकालना है। देखिएगा यहाँ पे हमको पता है कि सर x का 40% y का 60% के बराबर है, y के 60% के बराबर है, तो परसेंट से परसेंटेज काट दीजिए आप। ठीक है, 20 से काटिएगा तो 20 दूना 40 और 20 3 60। देखिए यहाँ पे x का मान 3 आ जाएगा, y का मान 2 आ जाएगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि x और y का रेशियो 3:2 है। अर्थात हम कह सकते हैं कि x और y का रेशियो 3:2 है। यहाँ पे बात समझिएगा। तो यहाँ पे भी लिखा गया कि x और y का रेशियो 3:2 है। ठीक है, ऐसे ही बोला गया था कि a का 110% b का 270% के बराबर है, तो a और b का रेशियो बताइए। तो हमको तुरंत बता देंगे कि सर परसेंट से परसेंट कट जाएगा और 0 से 0 कट जाएगा, अर्थात a का वैल्यू सर 27 हो जाएगा और b का वैल्यू 11 हो जाएगा। तो जहाँ पे भी 27 और 11 आ जाएगा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 जब चलेंगे तो आगे देखना पड़ेगा हमें क्वेश्चन नंबर 19। हालांकि इरेज करना ही पड़ेगा, हम इरेज नहीं करते। देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका ये कह रहा है कि यदि x प्लस y का 40% x माइनस y का 80% के बराबर हो तो रेशियो निकालना है x:y का। हालांकि पता नहीं है वापस क्यों चला गया, देखना पड़ेगा थोड़ा सा, कुछ हुआ होगा, कुछ दिक्कत हुआ होगा, कोई बात नहीं। चलते हैं, x प्लस y का 40% x माइनस y का 80% के बराबर है, तो x और y का रेशियो पूछा। देखिए यहाँ पे x और y का रेशियो पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? x और y का रेशियो पूछ रहा है आपसे। तो देखिए x और y का रेशियो ज्ञात करना है, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे बेसिक से हम बना देंगे। देखिए यहाँ पे x और y का, यहाँ पे देखिएगा बोला है x प्लस y का 40% ये बराबर है x माइनस y का 80% का। बात समझिएगा। तो प्रतिशत से प्रतिशत काट दिए और 40 गुना 80 काट दिए। आप लोग ऐसे काटिएगा, उसके बाद कहिएगा कि x प्लस वाई सर हुआ, 1 से गुना करेंगे इधर 2 से गुना करेंगे तो 2x और माइनस 2y हो गया। अब इसको लेकर के इधर आइएगा तो ये हो जाएगा x, और इसको इधर लेकर के आइएगा तो ये हो जाएगा 3y। अर्थात हम कह सकते हैं कि सर x का मान 3 हो गया और y का मान 1 हो जाएगा, गुना 1 कर सकते हैं। तो x और y का जो रेशियो होगा ये तुरंत बता दीजिएगा कि 3:1 हो गया। लेकिन आप ऐसे बना करके कोई जग नहीं जीत दे रहा है। अगर आपको एग्जाम निकालना है तो ये सब इतना बेसिक नहीं जाना होगा। ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो मैं बता रहा हूँ वो कर लीजिएगा, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। अब करना क्या है बात समझिएगा। अब कुछ नहीं करना है, सीधे यहीं पे देखिए, आप यहाँ पे आइए और देखिएगा
यहाँ सीधे लिखा गया है कि x प्लस वाई का 40%, x माइनस वाई का 80% के बराबर। हमेशा ये फिक्स पैटर्न रहेगा। कुछ नहीं कीजिए, सिर्फ इसको काट लीजिए, यहीं पे सीधे काट लीजिएगा। काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 से काटिएगा तो 2 बार में 40 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 1 बार में 40 गुना 80, 2 बार में। अब कुछ नहीं करना है, 2 को और इस 1 को जोड़ दीजिएगा तो x का मान आ जाता है 3, और ये 2 में से 1 को घटा दीजिएगा तो y का मान हो जाता है 1। सीधे नीचे क्वेश्चन देखिए, ऐसा ही है, बोला है कि a प्लस बी का 250%, a माइनस बी का 300% के बराबर है, तो e और b का रेशियो बताना है। कुछ नहीं करेंगे हम, सीधे क्या करेंगे, ये प्रतिशत से प्रतिशत तो कट जाएगा, 50 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 5 बार में, और ये 50 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 6 बार में। तो 6 और 5 जोड़ देंगे सीधे 11 आ जाएगा a का मान, और 6 में से 5 घटा देंगे तो सीधे आ जाएगा b का मान 1। ऐसे बनता है, ना कि आप बेसिक से बनाएं। अगर आप बेसिक से बनाएंगे तो काफ़ी लेंदी बनता है, कोई जरूरत नहीं वैसे बनाने की। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ तक, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर मेरा 20 तक हो गया था। अब आगे बढ़ने पे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है। खैर, हम क्वेश्चन नंबर 21, आप क्वेश्चन नंबर 21 लेकर के आगे तक हम कल करवा देंगे। अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं। आप आराम से, अगर आप मेरा पहला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो देख लीजिए। उसके बाद वेट, आप यहाँ तक आ गए हैं तो ज़रूर आप पहले वाला वीडियो देखे होंगे, ठीक है। और आपको करना क्या है कि आगे का वीडियो का वेट करना है। मैं आगे का वीडियो दे दूंगा, लेकिन हमें आपसे कुछ सपोर्ट चाहिए। और सपोर्ट चाहिए क्या, मतलब इस वीडियो को शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना शेयर कीजिए। लोगों से सब्सक्राइब करवाइए ताकि हमको भी एनर्जी मिले। लाइक करवाइए, कमेंट करवाइए, ताकि हमें भी पता चले कि हमें भी चाहने वाले हैं, और मेरा कंसेप्ट जो चल रहा है अभी मार्केट में वो भी पिक पे है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।